एक बात तो यहाँ जैन जिज्ञासु सही कह रहे हैं, हम यही मानते हैं ना, हमारा बेसिक लॉ क्या है, वो यही कहता है कि भाई इनोसेंस इस देश का गृहमंत्री हो अंटिल जाएगा, प्रूवन गिल्टी, यही कहता है। और अगर ये कानून ले आया जाता है तो ये तो कहीं ना कहीं उसकी खिलाफत में हुआ ना। पूजा जी, मैंने अभी सभी लोगों को सुना, किसी ने भी अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया जो मुद्दा आज की आपकी डिबेट का है कि ये जो कानून, जो प्रस्तावित कानून है, इससे ये सहमत है असहमत। एक व्यक्ति जो पद पर है, चाहे वो मुख्यमंत्री के पद पे हो, प्रधानमंत्री के पद पे हो या किसी मंत्रालय का मंत्री के रूप में हो, साफ तो असहमति यहाँ पर आलोक शर्मा ने जताई, जैन जिज्ञासु वो जता रहे हैं। उसे जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं, उसे जेल में रहते हुए अपना जो ऑफिस है, उस जो जेल में रहती हुई उसे अपने ऑफिस वाला हल कर दिया जाता है। ठीक है, जैन जी रुक जाइए ना, उनको बोलने दीजिए। जेल में रहते हुए उन्हें अपने पद को धारण करते हुए काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मूल मुद्दा यह है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि देश में अगर हम नैतिकता की बात करना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि देश में दूरगामी किसी भी प्रक्रिया का दूरगामी परिणाम जनता पे पड़े, वो जनता के मन में व्यवस्था को लेकर एक विश्वास पैदा हो, तो मुझे लगता है कि उस कसौटी पर यह कानून बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि जो राजनेता हैं, जनता उनको अपना आदर्श मानती है, उनके व्यवहार को देखकर वो भी तय करती है कि उसको क्या करना है। ऐसी स्थिति में जबकि देश हमारा आदर्शवादिता की बात करता है, हमारे यहाँ पे परंपराओं का हम सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं, नैतिकता की हम सबसे ज्यादा बात करते हैं, शुचिता की हम सबसे ज्यादा बात करते हैं, और यदि इस प्रकार का कोई कानून आता है तो हम सबसे ज्यादा उसकी मुखालफत करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ऐसी पार्टियां जहां पे व्यक्तियों का महत्व ज्यादा है, सबसे ज्यादा आवाज वहीं से उठ रही है, इस कानून के विरोध की आवाज वहीं से उठ रही है। नहीं, व्यक्तियों का तो महत्व है, वो चाहे विपक्षी, और विपक्षी नेताओं में ज्यादा महत्व है ना, कि भैया बीजेपी में आओ, सब साफ, सारे दाग पाक साफ। ये एक्चुअली एक परसेप्शन बनाया गया है, हकीकत ऐसी नहीं है। जिन लोगों पे प्रकरण चल रहे थे, आज भी प्रकरण जारी है, आज भी उन पे जांच हो रही है। दूसरी बात ये आती है कि खाली आप विपक्ष के लोगों को इसमें फंसाएंगे। मेरा कहना बहुत स्पष्ट है, इसको भी शुभम भाई ने भी कहा कि अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के भी जो विधायक आप बता दीजिए कुछ सत्ता पक्ष के लोगों के नाम। शिवम त्यागी तो नहीं बता पाए, आप बता दीजिए कुछ ऐसे नेता अगर आपके पास नाम। बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनमें से कोई भी बता दे कि इनमें से किसने जाकर किसी भाजपा के मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दायर कराया है। इसके पहले जो यूपीए की जो गवर्नमेंट थी, उसमें लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई थी, और शिकायतें दर्ज कराने के बाद थोड़ा सा फीलिंग्स अपनी कंट्रोल कर लीजिए, आपके पास आऊंगी तब आप पूछ लीजिएगा, थोड़ा सा कंट्रोल। हाँ, तो जब इनके पास सबूत नहीं है, ये कोर्ट में जा नहीं रहे, इनको पूरा, ये खाली कहने से बात नहीं बनती ना। आप किसी पे आरोप यदि लगा रहे हैं तो उसके साथ आपको तथ्यात्मक जानकारी भी देना होगी। वो क्या है ना, अब तो एक नई वॉशिंग मशीन, भाई ये आरोप विपक्ष लगा रहा है ना कि अब तो वॉशिंग मशीन चल पड़ी है, अब तो वो मामला भी गया कि भैया यहाँ पर पार्टी बदल लो, चले जाओ सत्ता पक्ष में और आप पाक साफ हो जाते हैं। और भैया आपकी पार्टी तो सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण आपके मुखिया अजित पवार, वो तो 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी थे। चक्की पीसिंग हो रही थी, 3 दिन बाद यहां पर एनडीए ज्वाइन कर लिए, उन्हीं के गठबंधन में शामिल हो लिए। पूजा जी, मैं उसको स्पष्ट कर दूं, जब उन पे 70,000 करोड़ का आरोप लगाया था तो उनके उस पूरे विभाग का बजट ही 13,000 करोड़ का था। तो 13,000 करोड़ में 70,000 करोड़ का आरोप का भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? इसी से समझ में आता है कि उन पे लगाया गया आरोप सिर्फ एक राजनीतिक आरोप था, उसमें हकीकत कुछ नहीं थी। लेकिन मैं वॉशिंग मशीन से अलग हटके बात कह रहा हूं। अगर तो भाजपा नेता झूठ बोल रहे थे, मतलब निश्चित रूप से ये तो रिकॉर्ड पे है ना। मैं जो बात कह रहा हूं कि 13,000 करोड़ का बजट, ये तो रिकॉर्ड पे है। इसमें कोई, मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी जानकारी नहीं दे रहा, ये तो रिकॉर्ड में। पर लेकिन मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं, यदि विपक्ष के साथियों को ऐसा लगता है कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, आज का वर्तमान मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके खिलाफ जाइए। कोर्ट किसी भी व्यक्ति को, कोई भी जांच एजेंसी शिकायत करने से किसी को नहीं रोकती है। अगर किसी के पास सबूत है, आप शिकायत करिए। शिकायत करने के बाद, अरे तो भाई कितने ऐसे विपक्षी नेता हैं जो सत्ता पक्ष में शामिल हो गए, उनके खिलाफ केस चल रहे हैं, ठंडे बस्ते में पड़े हैं। 25 ऐसे नेताओं की लिस्ट यहाँ मेरे पास है।
पूजा जी अभी मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए क्या जेल से सरकार चला सकता है? क्या एक प्रधानमंत्री जेल में रहते हुए देश की सरकार चला सकता है? यह है मुद्दा, इसके ऊपर अच्छा। बात हो रही है। और ये बात बहुत स्पष्ट है कि अगर इस प्रकार से परंपराएं अगर बनी भाई रहेगी आपको कि वो एक मुद्दा आदमी जेल से- कन्वीनियंट लगता है तो भाई आपने वो मुद्दा बना लिया, इसलिए अब आप उस पर जवाब नहीं देंगे। लेकिन भाई यहाँ पर ऋतुराज झा